नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनिंग चैनल पे। आज मैं डिस्कस करूंगा कॉफ़ी के ऊपर, जिसे कहवा भी बोला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह कॉफ़ी का पेड़ है और एक कॉफ़ी फल है। और कॉफ़ी जो होता है पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉफ़ी के फल से पहले हम इस फॉर्म में बनाते हैं, फिर इसे इस फॉर्म में बना के फिर पीते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है पीने में। अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो जिसे कहवा भी बोला जाता है और कॉफ़ी का फल है। तो जो कहवा होता है यानी कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी का जन्म स्थान इथियोपिया माना जाता है। इथियोपिया का अबिसिनिया पठार माना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि अधिक होती है। जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जहाँ पे ज़्यादा नमी होता है, आर्द्रता होता है, वहाँ पे इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे मात्रा में होती है। अगर इसका उत्पादन कटिबंध की बात की जाए तो इसके लिए जो सबसे बेहतर उत्पादन कटिबंध माना जाता है, उष्णकटिबंधीय पौधा है ये। और उष्णकटिबंध इसके लिए सबसे बेहतर उत्पादन कटिबंध माना जाता है। इसके लिए जो सबसे बेहतर तापमान है, टेम्परेचर माना जाता है 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। कॉफ़ी का जो फसल होता है काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी अच्छे से होता है। इसके लिए जो वर्षा चाहिए होता है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, इसके लिए सबसे सर्वोत्तम वर्षा मानी जाती है। इसके लिए जो मिट्टी होती है, ढालू मिट्टी, लवा युक्त मिट्टी व लाल मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर ढालू मिट्टी की बात की जाए तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यही हमारा ढालू मिट्टी है। कॉफ़ी ज़्यादातर हिस्सों में ढलान पे बोई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और मॉइस्चर पाए जाने के कारण कॉफ़ी का जो खेती होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए, अगर इंडिया की बात की जाए, तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। यह आपको ध्यान में रखना है कि भारत का विश्व में छठा स्थान कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में आता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन अग्रणीय राज्य क्रमशः कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरल आता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु आता है। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु है, जो कि भारत का एकदम दक्षिणी भाग माना जाता है। अगर फिर उसकी बात की जाए तो कॉफ़ी की 3 फसलें प्रमुख मानी जाती हैं। उसमें सबसे पहला है अरेबिका, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा रोबस्टा, तीसरे नंबर पे आता है लाइबेरिका। में से भारत में अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन सबसे बेहतर माना जाता है। अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख उत्पादन देश और क्षेत्र है, सबसे पहले स्थान पे आता है ब्राज़ील। यानी कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा किया जाता है। और जो ब्राज़ील है वह साउथ अमेरिका का एक देश है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, पीला वाला जो हिस्सा ब्राज़ील का है। अगर ब्राज़ील की बात की जाए तो दक्षिण के साओ पोलो तथा मिनास गिरास पराना राज्य के उत्तरी भाग, समुद्र तटीय रियो डी जेनेरो, एम्पिरिटो सांटो राज्यों, उत्तर में बाहिया राज्य में दक्षिण भाग में यह है, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपको ध्यान रखना है कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र है और ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। फिर उसके बाद आता है कोलंबिया, जो कि ब्राज़ील के बगल में एक छोटा सा देश है। यह पश्चिमी पर्वतीय भागों में ऊंचे समशीतोष्ण प्रदेश मैग्डालेना तथा उसकी सहायक नदियों के ऊंचे ढाल कैडाल्स तथा एंटियोक्विचा है। पूर्वी कॉर्डिलेरा क्षेत्र में स्थित बुकरा भंगा तथा बगोटा प्रमुख माना जाता है। अगर दक्षिण एशिया की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं, जो दक्षिण एशिया का प्रमुख देश माना जाता है, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका और फिलीपींस को माना जाता है। चाइना भी है, बगल में नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है। ये सब जितने भी देश हैं, यह दक्षिण एशिया का प्रमुख देश माना जाता है। तो इंडोनेशिया जावा में पहाड़ी ढालों पर, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पर कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। अगर भारत की बात की जाए, जैसा कि हम देख लिए हैं, भारत में सबसे प्रथम स्थान पे है कर्नाटक राज्य, फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु आता है। असम राज्य में कहवा उत्पन्न होता है। अगर मध्य अमेरिका की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य अमेरिका में मुख्य उत्पादन एवं निर्यातक देश मेक्सिको को माना जाता है।
जो मेक्सिको है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में 3 देश प्रमुख माने जाते हैं। एक मेक्सिको, फिर बीच में आता है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद आता है, फिर तीसरे नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण देश है जो कि अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर मध्य अमेरिका की बात की जाए तो मुख्य उत्पादन एवं निर्यातक देशों मेक्सिको है, अल सल्वाडोर है, फिर उसके बाद ग्वाटेमाला, कोस्टारिका है तथा होंडुरास है। फिर उसके बाद निकारागुआ आता है, में भी कहवा उत्पन्न होता है। अगर दोस्तों अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो जैसा ये देख पा रहे हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और पश्चिमी अफ्रीका में आइवरी तट, अंगोला, जायरे, घाना तथा नाइजीरिया के कैमरून तथा पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया, कीनिया तथा तंजानिया, मलागाशी प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह था कॉफ़ी का लेक्चर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसे हमारे दिनचर्या में कॉफ़ी शामिल है और हम इसे काफ़ी शौक़ से भी पीते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।